हनुमान जी की जन्म कथा। त्रेता युग में जब राक्षसों का आतंक बढ़ा, तब भगवान शिव ने श्री राम की सहायता के लिए एक अमर एवं शक्तिशाली वीर को धरती पर भेजने का निश्चय किया। उन्होंने वानरराज केसरी और अंजना के पुत्र रूप में अवतार लिया। अंजना एक अप्सरा थी जो शापवश वानरी बनी थी। उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी, जिसे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी को वरदान दिया। पवन देव की कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनका बचपन बहुत चंचल और बलशाली था। एक बार बालक हनुमान सूर्य को लाल फल समझकर खाने के लिए आकाश में उछल पड़े। इंद्रदेव ने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी हनु पर चोट आई और तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। विद्या और वरदान। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और कठिन परिश्रम से सभी वेद शास्त्रों की विद्या प्राप्त की। सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अजेय, अवध्य और अमर रहेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर और अन्य देवताओं ने उन्हें विशेष वरदान दिए, जिससे वे अत्यंत शक्तिशाली बन गए। लेकिन बचपन में उनकी चंचलता को देखकर ऋषियों ने यह शाप भी दिया कि जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद नहीं दिलाएगा, तब तक वे अपने बल को भूल जाएंगे। राम भक्त हनुमान। जब श्री राम अपने वनवास के दौरान सीता जी की खोज में निकले, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। श्री राम के दर्शन मात्र से हनुमान जी को ऐसा लगा जैसे उनका जीवन धन्य हो गया हो। हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें यिष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलवाया, सीता माता की खोज के लिए। जब वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची, तब पता चला कि सीता जी लंका में रावण द्वारा अपहृत कर ली गई है। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति की याद दिलाई और तभी उन्होंने समुद्र लांघने का संकल्प लिया। लंका में हनुमान जी का पराक्रम। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे और माता सीता को अशोक वाटिका में देखा। उन्होंने राम जी की अंगूठी देकर उन्हें आश्वस्त किया कि प्रभु उन्हें शीघ्र मुक्त करेंगे। लौटने से पहले हनुमान जी ने लंका में भारी तबाही मचाई। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, लंका को जलाया और फिर राम जी के पास लौटे। राम रावण युद्ध में योगदान। हनुमान जी ने युद्ध में अनेक वीरता के कार्य किए। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर वे द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी सहित पूरा पर्वत उठा लाए। उन्होंने राक्षसों का संहार किया, अंगद, नल, नील आदि वानरों का नेतृत्व किया और अंततः रावण के विनाश में अहम भूमिका निभाई। हनुमान जी की भक्ति और विनम्रता। जब राम जी ने विजय के बाद हनुमान जी को गले लगाया और कहा कि हनुमान, तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो, तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा जीवन तो आपकी सेवा के लिए ही है। उन्होंने रामायण को अपने हृदय में बसा लिया था। जब राम जी ने पृथ्वी पर लीला समाप्त की और विष्णु लोक लौट गए, तब हनुमान जी ने अमरत्व का वर मांगा ताकि वे युगों तक राम नाम का संकीर्तन कर सके और भक्तों की सेवा करते रहें। आज भी हैं जीवित, कहा जाता है। हनुमान जी आज भी धरती पर जीवित है। वे हर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं जहां राम कथा होती है या जहां कोई सच्चे मन से राम का नाम लेता है। वे भक्तों की रक्षा करते हैं और संकटों को दूर करते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी से सीखने योग्य बातें। भक्ति और सेवा भाव, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण, विनम्रता, असीम बल होते हुए भी अहंकार से दूर, धैर्य और साहस, कठिन से कठिन समय में भी निर्भय रहना, बुद्धि और विवेक, जब शक्ति और बुद्धि एक साथ हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। निस्वार्थता, केवल दूसरों की सहायता के लिए जीना।